हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम टेरिडोफाइट्स में बनने वाली विभिन्न टाइप की स्पोरेंजिया का या विभिन्न टाइप से बनने वाली स्पोरेंजिया के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इन्हें वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स की श्रेणी में रखा गया है। मीन्स इन्हें अपुष्पोद्भिद संवहनी अपुष्पोद्भिद की श्रेणी में रखा गया है, जिनमें वास्कुलर बंडल्स तो होते हैं लेकिन इनमें फ्लोरल फॉर्मेशन नहीं होता है। इनमें जो जनरेशन चलती है वो अल्टरनेटिव चलती है। एक जनरेशन स्पोरोफिटिक और सेकंड जनरेशन गैमेटोफिटिक, ऐसे अल्टरनेटिव चलती रहती है। जो इसकी स्पोरोफिटिक जो पीढ़ी होती है या जनरेशन होती है वो इसकी मुख्य प्लांट बॉडी होती है या मुख्य जीवन चक्र होता है इसका। ये जो स्पोरोफिटिक पीढ़ी होती है ये डिप्लॉइड होती है, जबकि गैमेटोफिटिक पीढ़ी हैप्लॉइड होती है। और गैमेट्स फ्यूजन के बाद से ही गैमेटोफिटिक पीढ़ी खत्म हो जाती है और स्पोरोफाइट पीढ़ी शुरू हो जाती है। ठीक है। मैंने आपको ये बताया था कि जो टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफिटिक पीढ़ी बनती है वो किसके द्वारा आगे जर्मिनेट होगी, स्पोर्स बनाएगी। स्पोर्स का निर्माण किस में होगा, स्पोरेंजिया में। तो माइक्रोस्पोरोफिल पे क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोरोफिल पे माइक्रोस्पोरेंजिया बनेंगे और मेगास्पोरोफिल पे मेगास्पोरेंजिया बनेगी। जो टेरिडोफाइट्स में स्पोरेंजिया होती है या बीजाणुधानियाँ होती है जिनमें मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, ये दो तरह से बनती है। टेरिडोफाइट्स में स्पोरेंजिया दो तरह से बनती है। फर्स्ट यूस्पोरेंजिया टाइप और सेकंड लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप। तो मैंने आपको बताया था कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इनमें स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। इन स्पोर्स के जर्मिनेशन से गैमेटोफाइट पीढ़ी का निर्माण होता है। लेकिन स्पोरोफाइट्स पीढ़ी में, स्पोरोफिटिक पीढ़ी में बनने वाले स्पोर्स का निर्माण किस में होगा, स्पोरेंजिया के अंदर। बीजाणुधानी में बीजाणुओं का निर्माण होगा। इन जो बीजाणुधानियाँ होती है इन बीजाणुधानियों का डेवलपमेंट दो तरह से होता है, यूस्पोरेंजिया टाइप और लेप्टोस्पोरेंजिया टाइप। तो फर्स्ट हम यूस्पोरेंजिया टाइप के बारे में पढ़ते हैं। तो जो सतही कोशिकाएं होती है उन सतही कोशिकाओं का एक समूह मिलकर स्पोरेंजिया का निर्माण करते हैं। तो आपको पूछे कि जो स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट है ये स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट दो तरह से होता है, यूस्पोरेंजिया टाइप से और लेप्टोस्पोरेंजिया टाइप से। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं यूस्पोरेंजिया टाइप। तो जब सतही कोशिकाओं का एक समूह मिलकर स्पोरेंजिया का निर्माण करता है तो इस प्रकार का डेवलपमेंट यूस्पोरेंजिया टाइप डेवलपमेंट कहलाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे ये सतही कोशिकाएं हैं, इन सतही कोशिकाओं में से कुछ सेल्स, अ ग्रुप ऑफ सेल्स या सेल्स का एक समूह मिलके आगे डेवलपमेंट करके विभाजन करके स्पोरेंजिया का निर्माण करता है। इसे मैं एक चार्ट की हेल्प से आपको समझा देती हूँ। अ ग्रुप ऑफ सेल, तो सतही कोशिकाओं का एक समूह, तो इन्हें क्या कहेंगे हम, जो सतही कोशिकाएं होती है उन सतही कोशिकाओं का एक समूह जो क्या कहलाएगा, स्पोरेंजियल इनिशियल
मीन्स इस स्पोरेंजिया की शुरुआत इन सेल्स से हो रही है। तो ये जो सेल्स का समूह है इसे क्या कहेंगे? स्पोरेंजियल इनिशियल सेल्स का समूह है। ठीक है, ये स्पोरेंजियल इनिशियल सेल्स होती है, इनमें होता है पेरिक्लाइनल डिवीजन। और ये जो पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है ये दो तरह से होता है। इसमें तो फर्स्ट बनती है आउटर सेल और सेकंड बनती है इनर सेल। तो जो इनर सेल होती है वो आगे डिविजन्स नहीं करती है। तो इसमें क्या होता है, यूस्पोरेंजिया टाइप में अ ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके जो क्या कहलाएंगी? स्पोरेंजियन इनिशियल। मीन्स ये स्पोरेंजिया की बनने की शुरुआत करेगी। तो ये जो स्पोरेंजियल इनिशियल सेल्स होती है इनमें क्या होगा? डिवीज़न होगा। डिवीज़न होने से क्या होगा? ये एक आउटर सेल और एक इनर सेल का निर्माण करेगी। तो स्पोरेंजियल इनिशियल सेल्स पेरिक्लाइनल डिवीज़न करेगी तो एक तरफ बनाएगी प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है, और सेकंड बनाएगी पेराइटल सेल्स। तो ये जो आउटर सेल बनी, ये एक इनर और आउटर दो सेल्स में डिवाइड होती है। स्पोरेंजियल इनिशियल सेल्स जो क्या है एक्चुअल में सतही कोशिकाओं का एक समूह होता है जिसे स्पोरेंजियल इनिशियल सेल्स कहते हैं। ये सेल्स स्पोरेंजिया के निर्माण के लिए पेरिक्लाइनल डिवीज़न करेगी और इस पेरिक्लाइनल डिवीज़न से दो सेल्स का एपिकल बेसल या आउटर या इनर सेल का निर्माण होगा। तो इसमें इसे कहेंगे प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू और इसे कहेंगे पेराइटल सेल। ऐसे ये दो सेल्स में डिवाइड होगी। फिर क्या होता है, ये जो पेराइटल सेल्स होती है या भित्ति कोशिका होती है ये आगे डिवीज़न नहीं करती है, जबकि ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं ये विभाजन करके या पेरिक्लाइनल विभाजन करके स्पोरोजिनस मदर सेल में रूपांतरित हो जाएगी। और ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं इनसे क्या बने? स्पोरोजिनस मदर सेल। ये जो स्पोरोजिनस मदर सेल है इसमें होगा मियोसिस, और मियोसिस होने से क्या होगा? इसमें स्पोरेंजिया का निर्माण होगा और स्पोरेंजिया में यहाँ होगा मियोसिस और मियोसिस से क्या बनेंगे? स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। ये कंप्लीट जो प्रोसेस है इसमें स्पोरेंजियल इनिशियल सेल्स में एंड पेरिक्लाइनल डिविजन्स होते हैं। पेरिक्लाइनल डिवीजन से दो सेल्स का फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू और पेराइटल सेल। तो ये जो पेराइटल सेल होती है ये आगे डिवीज़न नहीं करती है, जबकि प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यूज में फिर से पेरिक्लाइनल डिवीज़न होता है और स्पोरोजिनस मदर सेल का निर्माण होता है। इस स्पोरोजिनस मदर सेल से स्पोरेंजिया का निर्माण होगा और ये जो स्पोरेंजिया होते हैं इनमें होता है मियोसिस। ठीक है, यहाँ सिंपल डिवीज़न होगा और स्पोरोजिनस मदर सेल से स्पोरेंजिया बनेगी और स्पोरेंजिया से मियोसिस के थ्रू स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह का जो डेवलपमेंट होता है वो कहलाता है यूस्पोरेंजिया टाइप डेवलपमेंट। इसके विपरीत क्या होता है? जो टाइप 2 होता है लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप। ये जो लेप्टोस्पोरेंजिया टाइप होता है इस लेप्टोस्पोरेंजिया टाइप में डेवलपमेंट कैसा होता है? ये एकदम उससे विपरीत होता है। किससे? यूस्पोरेंजिया टाइप से ये विपरीत होता है। कैसे विपरीत होगा? क्योंकि इसके अंदर जहाँ
यूस्पोरेंजिया टाइप में अ ग्रुप ऑफ सेल्स मिल के काम कर रहा था, वहाँ पे सिर्फ एक अकेली सेल पूरी स्पोरेंजिया का निर्माण करती है, तो इसे कहते हैं स्पोरेंजियल इनिशियल। और ये सिर्फ एक आउटर सेल होगी, एक सतही कोशिका होगी, जहाँ पर यूस्पोरेंजिया टाइप में कंप्लीट एक सेल का ग्रुप मिलकर, सेल्स का ग्रुप मिलके स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन कर रहा था। वहीं पे लेप्टोस्पोरेंजिया टाइप में सिर्फ एक अकेली कोशिका आगे जाकर पूरी स्पोरेंजिया का निर्माण करती है। तो ये जो एक अकेली कोशिका है इसे कहते हैं स्पोरेंजियल इनिशियल्स, मीन्स स्पोरेंजिया के बनने की जो प्रोसेस शुरू हो रही है वो यहीं से हो रही है, ठीक है। अब देखो ये जो स्पोरेंजियल इनिशियल होती है, इस स्पोरेंजियल इनिशियल में होता है पेरिक्लाइनल डिवीज़न, और पेरिक्लाइनल डिवीज़न होने के बाद में ये आउटर और इनर सेल में डिवाइड हो जाती है। तो ये जो आउटर और इनर सेल में डिवाइड होती है, तो जो इसकी आउटर सेल होती है, इस आउटर सेल में एपिकल और बेसल सेल्स बनती है। आउटर सेल में फिर से डिवीज़न होंगे और आउटर सेल में फिर से डिवीजन्स होने के बाद में एपिकल और बेसल सेल का फॉर्मेशन होता है। एपिकल सेल आगे जाके वॉल्स का निर्माण करेगी, जो बेसल होल सेल होती है वो स्टार्क का निर्माण करेगी या वृंत का निर्माण करेगी, ठीक है। और ये जो एपिकल सेल होती है, ये एपिकल सेल भी आगे जाके दो वॉल्स में डिवाइड होगी, आउटर और इनर, ठीक है। आउटर जो सेल होती है वो किसका निर्माण करेगी? वॉल फॉर्मेशन, भित्ति निर्माण। और ये जो इनर सेल होती है वो किसका निर्माण करेगी? प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यूज़ का। ये प्राइमरी स्पोरोजिनस जो टिश्यूज़ है वो किसका निर्माण करेगी? स्पोर मदर सेल का, जिसे SMC में यहाँ पे कह रही हूँ। और ये जो स्पोर मदर सेल है ये किस में चेंज होगी? स्पोरेंजिया में। और ये जो स्पोरेंजिया है इसमें होगा मियोसिस, और मियोसिस होगी, इसमें किसका निर्माण होगा? स्पोर का। अब देखो, जहाँ पे यूस्पोरेंजिया टाइप में एक सेल्स का समूह मिलके स्पोरेंजिया में डेवलपमेंट कर रहा था, ये स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट कर रहा था, वहीं उसके विपरीत लेप्टोस्पोरेंजिया टाइप में सिर्फ एक अकेली सतही कोशिका या आउटर सेल, जिसे स्पोरेंजियल इनिशियल कहते हैं, ये स्पोरेंजियल इनिशियल पेरिक्लाइनल डिविजन्स करके दो सेल्स बनाएगी, आउटर सेल और इनर सेल। जो आउटर सेल होती है वो फिर से एपिकल और बेसल में डिवाइड होगी, ठीक है। और एपिकल और बेसल में ये तो आगे वॉल्स का फॉर्मेशन करेगी, तो बेसल सेल होती है वो स्टाल्क का निर्माण करेगी, बेस का निर्माण करेगी। और जो एपिकल सेल होती है इसमें फिर से पेरिक्लाइनल डिविजन्स होते हैं, और फिर से पेरिक्लाइनल डिविजन्स होने के बाद में आउटर सेल और इनर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। जो आउटर सेल्स होती है वो वॉल फॉर्मेशन, जिसे हम जैकेट सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आगे जैकेट सेल्स का निर्माण करेगी। जैकेट सेल्स जो आवरण का निर्माण करती है, स्पोरेंजिया के चारों ओर आवरण का निर्माण करती है या सुरक्षात्मक परतों का निर्माण करती है। तो जो आउटर सेल्स होती है वो जैकेट सेल्स में डिविजन्स शो करेगी, या मैं यूँ कहूँ कि आउटर सेल्स में पेरिक्लाइनल डिविजन्स होगा और जैकेट सेल्स का निर्माण होगा। ये जैकेट सेल्स क्या करेगी? बाहर की तरफ कोटिंग या आवरण का निर्माण करती है। जो इनर सेल होती है इसमें, ये जो इनर सेल होती है ये डिविजन्स करके क्या करेगी? प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यूज़ में डिवाइड होगी, इसके साथ ही टेपिटम में डिवाइड होगी। ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू है ये डिविजन्स करके स्पोर मदर सेल का निर्माण करेंगे। स्पोर मदर सेल्स क्या बनाएगी? स्पोरेंजिया में डेवलप होगी,
और ये स्पोरेंजिया होते हैं, इनमें मियोसिस के थ्रू स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ये जो कंप्लीट प्रोसेस है ये होते हैं इन 2 टाइप से टेरिडोफाइट्स में स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है। अब देखो आपके एक टॉपिक है एपोस्पोरी। जिसे कहते हैं अपयुग्मन। तो मैंने बताया था कि टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक पीडीज का अल्टरनेशन या एकांतरण पाया जाता है। तो गेमेटोफिटिक पीढ़ी से या गेमेटोफिटिक प्लांट से स्पोरोफिटिक प्लांट का निर्माण ही एपोस्पोरी कहलाता है। अब देखो एपोस्पोरी या अपयुग्मन क्या होता है। एपोस्पोरी पे आपके क्वेश्चन आता है एग्जाम में, या तो शॉर्ट नोट आ सकता है या फिर लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तो एपोस्पोरी क्या होती है कि गेमेटोफिटिक प्लांट से या युग्मकोद्भिद पादप से बिना फर्टिलाइजेशन और बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही डायरेक्ट ही स्पोरोफिटिक प्लांट का निर्माण हो जाए तो यह प्रोसेस एपोस्पोरी कहलाती है। एपोस्पोरी की खोज फर्लो ने की थी और किसमें की थी? टेरियम में की थी। ठीक है, सॉरी टेरिडियम में की थी। तो एपोस्पोरी की खोज फर्लो ने टेरिडियम प्लांट में की थी। तो इसने क्या देखा कि गेमेटोफिटिक प्लांट से विदाउट फर्टिलाइजेशन और विदाउट सेक्सुअल प्रोसेस के डायरेक्ट ही स्पोरोफाइट प्लांट का निर्माण हो जाता है। तो यह जो प्रोसेस होती है इसे ही एपोस्पोरी कहते हैं। और इस एपोस्पोरी में जो प्लांट बनते हैं वो हैप्लॉइड प्लांट बनते हैं। तो एपोस्पोरी के प्रोसेस के द्वारा बनने वाले प्लांट भी हैप्लॉइड होते हैं। और लैंग ने देखा, लैंग एक साइंटिस्ट होते थे, तो लैंग ने देखा कि जो प्रोथेलस होता है, प्रोथेलस जो ये प्रोथेलस होता है, इस प्रोथेलस में अगर जल की कमी कर दी जाए तो ये स्पोरोफिटिक प्लांट का फॉर्मेशन कर देता है। तो लैंग ने इस पे एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट इसने किस पे किया? फर्न पे। फर्न में इसने देखा कि जो फर्न का प्रोथेलस होता है, जो कि एक्चुअल में एक गेमेटोफिटिक प्लांट होता है जिसपे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनते हैं। तो देखो इसने क्या किया कि प्रोथेलस में जल की कमी रख दी। तो जल की कमी रखने से क्या हुआ, ये स्पोरोफिटिक प्लांट में चेंज हो गया। स्पोरोफिटिक प्लांट में चेंज हो गया और ये जड़, तना, पत्ती में विभेदित होने लग गया। तो नेचर में एपोस्पोरी प्राकृतिक रूप से भी हो सकती है और इसे प्रेरित भी किया जा सकता है। इट मीन्स ये नेचुरली भी प्लांट्स में हो सकती है और उसके अलावा हम कुछ केमिकल का या कोई फिजिकल ट्रीटमेंट देकर या एक्सरे किरणें देकर इन्हें इंड्यूस्ड भी करवा सकते हैं। मीन्स ये नेचुरली भी हो सकती है और इसको इंड्यूस्ड भी करवाया जा सकता है लैब में। अब देखो ये जो एपोस्पोरी होती है, इस एपोस्पोरी के कुछ कारण होते हैं। वो कारण क्या क्या होते हैं? देखो, एक तो प्रोथेलस में जल की कमी कर देने पर भी उसमें एपोस्पोरी उत्पन्न करवाई जा सकती है। दूसरा, जो प्रोथेलस होता है जिसे हम थैलस या सुकाय कहते हैं, इस प्रोथेलस की अगर लाइफ साइकिल छोटी होती है
या जीवन काल छोटा होता है तो भी इसमें एपोस्पोरी पाई जा सकती है। उसके अलावा अगर प्रोथेलस में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का निर्माण नहीं होता है तो भी इसमें एपोस्पोरी पॉसिबल हो सकती है। या फिर संवर्धन माध्यम में हम अगर ग्लूकोज की अधिकता कर देते हैं तो ग्लूकोज की अधिकता से भी इसमें एपोस्पोरी उत्पन्न हो सकती है। या फिर जो प्रोथेलस होता है वो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हो जाता है या उसकी मैच्योरिटी, इसकी परिपक्वता भी इस बात पे निर्भर करती है कि उसमें एपोस्पोरी होगी कि नहीं होगी। अब देखो, मेहरा ने टेरिडोफाइट्स की लगभग 30 स्पीसीज में एपोस्पोरी को खोजा। मेहरा ने, जो एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, तो ये जो मेहरा है, इन मेहरा ने टेरिडोफाइट्स की 30 स्पीसीज में एपोस्पोरी को खोजा था। और ये जो एपोस्पोरी होती है ये मोस्टली फर्न में देखी गई और टेरिडियम में देखी गई, और खोज भी इसकी किस में की थी? टेरिडियम में। तो फिर आए एक साइंटिस्ट इवानोव्स्की। इवानोव्स्की ने क्या किया, इन्होंने पॉलीपोडियम, जो एक टेरिडोफाइट्स की स्पीसीज होती है, इस पॉलीपोडियम में देखा कि ये जो पॉलीपोडियम का प्लांट होता है, ये पॉलीपोडियम प्लांट मियोसिस करता है, और मियोसिस करने के बाद में किसका निर्माण करेगा? स्पोरोफिटिक प्लांट का निर्माण करता है। तो इवानोव्स्की ने ये देखा कि पॉलीपोडियम प्लांट मियोसिस की जगह माइटोसिस करता है। जब उसमें एपोस्पोरी की प्रोसेस होती है तो क्या होता है कि ये पॉलीपोडियम मियोसिस की जगह माइटोसिस करता है, और माइटोसिस करके यह स्पोरोफिटिक प्लांट में चेंज हो जाता है। और इस पे क्या क्या निर्माण होंगे? ये जड़, तना, पत्ती में विभक्त हो जाता है, और जड़, तना, पत्ती में विभक्त होने के बाद में क्या होता है इसमें कि जैसे ये जड़, तना, पत्ती में विभक्त हो गया और जननांग बनाने लग जाता है। ठीक है, तो इस तरह से टेरिडोफाइट्स में एपोस्पोरी हमने कवर कर ली है, और उसमें डिफरेंट टाइप से होने वाली स्पोरेंजिया के डेवलपमेंट पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे से शुरू करेंगे। थैंक यू।